Chemical equilibrium. First question. Yeah, the reaction A plus B gives C plus D is studied in a 1 liter vessel. So volume क्या 1 है at 250 degrees Celsius whatever. The initial concentration of A was 3N and B was N. So A B C D. A की initial concentration क्या है 3N and B की है N. When the equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found to be equal to the equilibrium concentration of B. मतलब ये n/2 हो जाएगा और ये n/2 हो जाएगा, राइट? या फिर ये भी n/2 होगा और फिर से तुमने n/2 निकाल लिया. सो लाइक 3 माइनस n/2 विच इज़ 5/2n, राइट? ओके, आई गेस या. Yes, that should be the thing. What is the concentration of D at that equilibrium? It's just n/2. So next question. What is the equilibrium constant for the reaction P4 plus जो भी है Cd? Okay, just ये solid है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता. Like just 1/O2 की power 5, right? Because बाकी सब solids है. So yes, it's just this thing. Okay, cool. Yeah, right. Next question. Equilibrium constant for the following equilibrium is given at 0 degrees Celsius. ओके, के पी अपने को दिया है. द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज़. सो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, जस्ट ये गैस है और ये चीज़ अच्छा इसमें कंबाइंड ये. सो जस्ट H2O की पावर 5 दैट जस्ट इक्वल टू के पी. सो यू वांट टू फाइंड द 1/5 पावर ऑफ दिस थिंग इज लाइक 3125 टाइम्स 10 पावर क्या है -15 है. इसकी 1/5 पावर लाइक 10^83 आ जाएगा. और दिस थिंग इज दिस लाइक टू इज दिस लाइक 25 times 5 is like 25 square times 5 which is 5 power 4 times 5. So 5 power 5 मतलब ये सिर्फ 5 हो जाएगा. So that is the thing, right? Partial pressure of water is just 5 times 10^83. कहाँ पर है? Not this thing, yeah, this thing. Next question. The equilibrium constant for the given reaction SO3 gives SO2 plus half O2. Kc दिया अपने को. The value of Kc for the reaction. अच्छा ये रिएक्शन क्या घटिया क्वेश्चन है. जस्ट 2 टाइम्स हो गया तो फिर Kc को स्क्वायर कर डालो, राइट? या मतलब जो ऐड करते हो तो ऑफ कोर्स, राइट? या अच्छा ये उल्टा भी हो गया शायद से, राइट? उल्टा भी कर दिया इन लोगों ने. सो 2 टाइम्स तो किया ही, उल्टा भी कर दिया. सो लाइक 1/Kc², राइट? करो कैलकुलेट कितना होता है. इसको पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं. 49 टाइम्स क्या 10 पावर -3 है तो इसका 1/ कैसा रहेगा 10 पावर 3/49. फिर इसको अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 50 वुडंट यू से. या एनी वे इसको स्क्वायर करते हैं. सो लाइक 10 पावर 6 अपॉन क्या 50 माइनस 1 स्क्वायर बेसिकली, राइट? या लुक्स लाइक दैट. एनी वे सो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 6 टाइम्स 50 स्क्वायर और फिर 1 माइनस 1/50 की पावर -2, राइट? एग्जैक्टली. सो ये हो जाएगा लाइक ओके मुझे इसको वैसे लिखना पड़ेगा. 1/2 का स्क्वायर टाइम्स 100 का स्क्वायर हो गया. इट्स लाइक 10 पावर 4. सो 10 पावर 10 आ गया यहाँ पे. एंड दिस थिंग इज़ वॉट अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस 2/50 wouldn't you say? It's like 1 plus 1/25 I think. Yeah, that's good enough. So like 1/4 plus 1/100 times 10 power 10. अच्छा ये 10 पावर 2 अंदर ले आओ. सो इट्स जस्ट 25 प्लस 1 टाइम्स 10 पावर 8. सो 26 टाइम्स 10 पावर 8 यानी कि 2.6 टाइम्स 10 पावर 9. ऑलमोस्ट दैट, राइट? ओके. सो ये तो कुछ दिया है इसमें, ये गलत लग रहा है मुझे. हाँ 1/Kc स्क्वायर करना था अपने को, अपन ने वही तो किया, राइट? 49 से 10 पावर 83 इसको स्क्वायर किया मैंने तो लाइक 49 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर कर दिया. 10 पावर 6 अपॉन 50 माइनस 1 स्क्वायर इसको उठा यहाँ पे अपॉन 50 स्क्वायर. सॉरी लाइक अपॉन 50 स्क्वायर. अच्छा ये गलत हुआ अपना, अदरवाइज सही लग रहा है. ठीक है वापस एक बार कर लेते. सो दिस विल बी लाइक 100/2 तो ऊपर 4 चला जाएगा. दिस इज जस्ट 100 स्क्वायर किया 10 पावर 4 मतलब 10 पावर 2 and that times of 1 minus 1/25, right? Oh, plus 1/25. Cool. So like 4 times ये 100 अंदर ही भेज दो, like 100 plus 4 I think, right? So sorry 416 approximately that much. Yes. Next question. For the following 3 reactions 1 to 3 equilibrium constants are given. So CO, H2O, CO2 and H2, K1, K2, K3. अच्छा ठीक है समझा. Which of the following relations is correct?
अच्छा, तो इसमें CH4+, इसमें 2 H2 आ गए। हाँ, ओके, CO2+, तो इसमें H2O, ओह, अच्छा ये CO2 गैस है। हाँ ना, बस तुमने इनको ऐड किया, यहाँ से CO मर गए, CO2 यहाँ पे आ गया, ये 2 H2 हो गए। हाँ ठीक है, तो फिर K1 टाइम्स K2 इज इक्वल टू K3। Next question. Consider the following reactions in equilibrium with equilibrium constant 0.01 molar of every species. What? Oh, अच्छा, सबका concentration 0.01 है. So like C is equal to 10^82 everywhere. और equilibrium concentration है. Perfect, right? Okay, so पहला okay, क्या करना है अपने को? Extent of the reactions taking place is extent. Oh, okay. I understand क्या हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. इस केस में just God, this is kind of weird. Okay, इस केस में अल्फ़ा अपॉन वन माइनस अल्फ़ा इज जस्ट इक्वल टू 1, राइट? सो फर्स्ट में ऐसा हो रहा है, विच मीन्स दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, या सो लाइक अल्फ़ा इज जस्ट इक्वल टू 1/2, सो आधी रिएक्शन हो चुकी है, समथिंग लाइक दैट, आई गेस। सो या जस्ट 1/2, सो इसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 1/2 है। सेकेंड में क्या है, सबका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इट्स लाइक HI से हाफ H2 वगैरह निकल रहा है, राइट? सो लाइक 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे क्या अल्फ़ा अपॉन हो जाएगा, अल्फ़ा अपॉन 2 times of 1 minus alpha, this thing is equal to 1, right? Because of course, yeah, so what does that mean? Alpha is just equal to 2 minus 2 alpha, so alpha is equal to 2/3 basically. So इसका 2/3 है extent of reaction, और क्या चल रहा है यहाँ पे, 3 is okay, this is kind of a different thing. Oh, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हाँ ओके, नहीं अच्छा, इसका एक्सटेंट ऑफ सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछे अपने को, इसमें ओके है बट इसमें अलग होगा, राइट? इट्स लाइक x/2 माइनस x इज इक्वल टू 1, या सो बेसिकली क्या, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1, व्हाट? नो, दैट्स जस्ट रॉन्ग, x इज इक्वल टू 1, सो इसका एक्सटेंट 1 है। समथिंग फील्स इनकरेक्ट, राइट? या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन नहीं रहे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही एक्सटेंट रहेगी ना इस केस में। व्हाट्स द थिंग गोइंग ऑन? ऑफ कोर्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द एक्सटेंट, राइट? सो इसमें क्या 2/3 था, राइट? ओके, नेक्स्ट में क्या है, N2 + 3H2, ओके, और सबकी इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन लाइक 1 है। ओह, दिस इज नॉट गुड। मतलब अगर पूरा रिएक्शन, सो पूरी की पूरी रिएक्शन हो जाती है, देन कम्प्लीटली NH3 फॉर्म होता है, राइट? आई मीन वी आर अज्यूमिंग दैट। ये सही नहीं है, बिकॉज सबका इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन कैसे 0.01 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर H2 एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, तो क्या है तुम्हारा, से N2 है 0.01, लेकिन 10.82, H2 है 10.82, तो जब तुम कंबाइन करो, हर N2 को 3 H2 चाहिए, राइट? तो हर H2 को सिर्फ 1/3 N2 चाहिए रहेगा, तो जब H2 पूरा ख़त्म हो जाएगा तो लाइक ओके, N2 H2 और NH3 की बात कर रहे हैं अपन। सो एट इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम सो 10^-2 का मैं एक यूनिट मान रहा हूँ, सो ये 1 है, ओके। फिर जब पूरा रिएक्शन ख़त्म होता है तब क्या होता है, लाइक ये पूरा H2 चला गया, और हर H2 के लिए तुम्हें 1/3 N2 मॉलिक्यूल लगता है, सो यहाँ पे 2/3 बच जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा, और हर H2 में तुम्हें 2/3 NH3 मिलता है, सो लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2/3, सो 5/3, राइट? अच्छा ठीक है, सो ये कंप्लीशन रहेगा, एंड इनिशियल क्या रहा होगा, फिर इनिशियल क्या रहा होगा, इसको अगर तुम रिवर्स करोगे, सो एक NH3 देता है हाफ N2, मतलब यहाँ पे पहले 3/2 रहा होगा, 3/2 H2, राइट? सो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, एंड दिस इज लाइक 0, सो यहाँ से यहाँ तक अपन गए, राइट? और टोटल में क्या, टोटल जब ख़त्म होता है देन ठीक है, तो ऐसा हो रहा है, 5/2 H2 है, कंप्लीशन में इसका 0 हो जाता है, बट अपन यहाँ पे सिर्फ एक में रुके हुए, मतलब कि कितना कंप्लीशन हुआ है एक्चुअल में,
आउट ऑफ 5/2, 5/2 - 1 जो है उतना यूज़ हो गया. दैट्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. दिस इज काइंड ऑफ अ वियर्ड थिंग, राइट? सो दिस इज जस्ट 3/5. या सो लाइक 3/5 इज द थिंग, राइट? ओके, तो आपने करना क्या वैसे? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किस में एक्स्ट्रा है, किस में ज़्यादा है, राइट? ऑफ कोर्स सेकेंड की बड़ी है फर्स्ट से, और थर्ड कहाँ पे बैठता है? थर्ड ऑफ कोर्स फर्स्ट से बड़ा है. एंड which of these is bigger? So it's like 2/3 bigger than 3/5. Is that the thing? Is like 10 bigger than 9? Yes, it is. So second, then third, then first, right? So second, third, first, which is कहाँ पर है यार? कहीं है ही नहीं. This doesn't make any sense. नहीं, but second must be bigger than what? This has to be the thing. Second should be bigger than. This is not making any sense. अच्छा, ये तो पूरी तरह से गलत है. No, it must be correct. I don't know. क्या लॉजिक गलत हुआ मेरा? Anyway, at least second bigger than first होना चाहिए. Which is in which of these? इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, और इसमें नहीं है. So ये और फिर ये. और third it's like this. Huh? But 2/3 is definitely just bigger than 3/5. तो एक ही तरीका हो सकता है कि इसमें मैंने कुछ भी गड़बड़ की होगी, राइट? या हाँ, वेट 1 सेकेंड करते हैं. N2H2NH3 111 अपने को दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम. इनिशियली क्या रहा होगा? इनिशियली तो NH, हर NH3 में तुम्हें हाफ N2 मिलता है, सो यहाँ पे 3/2 है. और हर NH3 में तुम्हें क्या 3/2 H2 मिलता है, सो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, राइट? ओके, और जब कंप्लीशन हो जाएगा देन व्हाट यू हैव, जब कंप्लीशन होगा तो H2 कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, H2 0 हो जाएगा, राइट? सो हर H2 में तुम्हें 1/3 N2 कंज्यूम करना है, सो यहाँ पे 2/3. अच्छा, ये मैंने कुछ भी इसमें गड़बड़ की है. एंड या और फिर यहाँ पे आएगा 1 + 2/3, राइट? विच इज़ 5/3. ओके, सो 0 से 5/3 जाना था अपने को, बट अपन 1 पे रुके हुए, राइट? सो अपनी एक्सटेंट कितनी है? 1/5/3 विच इज़ 3/5. वेल या, सो ये तो स्टिल ऐसा ही है. सो ये इनकरेक्ट क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a definite amount of solid NH4HS is placed in a flask already containing ammonia gas at a certain temperature and 0.5 एटमॉस्फेयर. आई नो कि वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि क्या करना चाहते हैं कि ये इसका कॉन्सेंट्रेशन -x यानी कितने एरोज लगे टाइप. या आई गेट इट, बट इट्स जस्ट वियर्ड, क्योंकि क्या तुम उसको प्रॉपरली एक्सटेंट बोलोगे कि नहीं बोलोगे, right? Does that even make sense? I don't know. Okay, a definite amount of solid NH4HS is placed in a flask already containing ammonia gas at a certain temperature at 5, so 0.5 pressure. Okay, ammonia gas NH3 है और NH4HS है, और NH4HS decomposes to give NH3 and H2S. So this gives NH3 and H2S. Okay, understandable. NH3 H2S. Yes, yes. At an equilibrium concentration और H2S, ये दोनों गैसेस है ना? Yes, और ये सॉलिड था. And at equilibrium total pressure in the flask is 0.84. The equilibrium constant for the reaction is, अच्छा, so ये फ्लास्क में, राइट? ओके, understandable.
सो अपने को के पी चाहिए मोस्ट लाइकली। सो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया लाइक ओके ये क्या होगा 0.34 उसका आधा करो मतलब कि 0.17। सो इसका प्रेशर H2S का 0.17 है और NH3 का है 0.67 राइट। सो Kp will just be इनका मल्टीप्लिकेशन या let's do it. So 6 7 times 17 it is yeah it should be like that for sure. ठीक है फिर so 7 and then you got sounds like 9. Of course H2S गैस है ना yeah I think so whatever. So मैं क्या कर रहा हूँ ओके हाँ 9 4 कैरिड ऑन। अच्छा लास्ट टाइम में भी अपने कुछ भी दिया था H2S से रिलेटेड कहाँ पे गया ये अलग था ओके whatever. So 4 carried on, 7, 6 is just 42, 42 and 4 is 4, 6. यार गैस था कि नहीं क्या H2S गैस थी कि क्या था H2O लिक्विड है एंड ओह या ऑफ कोर्स सो लाइक H2O में H बॉन्डिंग होती है तो वो लिक्विड रहता है बाकी सारे गैसेस रहते हैं यस 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 यस। अच्छा मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ओके 49 और फिर यहाँ पे क्या जगह 42 सो 46 एंड देन यू गॉट 0 6 7 ऐड करो 3 1 कैरेट ऑन राइट और 2 डिस्टेंस लाइक सॉरी 4 डिस्टेंस मतलब कि 0.1139 which is yeah it's 0.11 approximately. Okay, sorry. X2 plus Y2 gives 2xy reaction was studied at a certain temperature. In the beginning 1 mole of X2 was taken in a 1 liter flask and 2 moles of Y2 so ठीक है 2 liter flask okay and both these containers were connected so that the equilibrium can be established. तो 1 लीटर का फ्लास्क है यहाँ पे 2 लीटर का फ्लास्क है इसमें पहले क्या लिया है 1 मोल X2 और इसमें लिया तुमने 2 मोल Y2 के फिर दोनों को तुमने कनेक्ट किया ओके so that equilibrium can be established. What is the equilibrium concentration of X2 and Y2? Given equilibrium concentration of XY is अच्छा ये पूरा गैस ही है ना सारे गैसेस ही है ओके इज 0.6 मोल्स पर लीटर अच्छा ठीक है सो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तुमने XY हमको बताइए नॉट अ बिग डील। सो इनिशियली क्या होगा जब ये तुम पूरा करोगे इसमें रहेगा 1/3 मोलार X2 एंड 2/3 मोलार Y2 राइट ओके सो और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ XY अपने को बताइए 0.6 है राइट विच मीन्स कि 0.3 मोलार हर एक से निकला हुआ है सो ये -0.3 और फिर ये -0.3 अंडरस्टैंडेबल yes 1/3 -0.3 and 2/3 -0.3 that's the thing that looks about right. Next question at temperature T a compound AB4 dissociates as 2AB4 gives A2 plus 4B2 with degree of dissociation X तो basically क्या हो रहा है AB4 gives half A2 plus 2B2 right okay with a degree of dissociation X so इसमें 1 minus X है इसमें क्या X upon 2 हो जाएगा in this linkage is 2x okay which is small compared to unity okay the expression of Kp in terms of X and total pressure तो ये equilibrium पर हो रहा है right okay so expression of Kp you are saying इस reaction के लिए by the way okay no big deal। मैंने कहीं और तो कुछ गलती नहीं की ना आई होप नॉट अगर मैं इसको 2 टाइम्स काटूँ तो फिर ये ऐसा हो जाएगा राइट आई गेस ओके सो right 4x times x which is just 4x squared upon 2 times of 1 which is like 2 times 1 basically this is the Kp value right so Kp is 2x square oh okay Kp की बात करें sorry for that ये से मैंने सिर्फ मोल्स पुट कर दिया ऐसा कुछ भी हो गया मोल्स फ्रैक्शन की बात करें ना सो लाइक 4x अपॉन टोटल कितना है टोटल कितने मोल्स है लाइक 2 minus 2x plus x plus 4x right which is just 2
प्लस 3x, सो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 + 3x, यहाँ पे भी 2 + 3x। अब हर एक में तुम प्रेशर मल्टीप्लाई कर डालो एंड देन देयर यू गो, दैट्स अवर थिंग। इसको मल्टीप्लाई किया, इसे डिवाइड किया, एक P/2 + 3x कैंसिल हो जाएगा, इट्स जस्ट P/2 + 3x, एक बचेगा, और जो बाकी है जस्ट 4x² 2 टाइम्स ऑफ -x है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पे, 2px² 2 + 3x टाइम्स, हाँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स 1 है ना ये, विच इज़ जस्ट 2, सो बढ़िया, इट जस्ट कैंसल्स px², और वो आंसर में नहीं है। गॉड, क्यों नहीं है आंसर में, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल, ऐसे तो हो नहीं सकता। टोटल प्रेशर P, राइट, हाँ, समथिंग्स नॉट राइट अबाउट दिस। No, it should not be any of these things. Oh, okay, सॉरी, ये कोएफिशिएंट्स मैं कैसे भूल गया यार, कि मैं बहुत ही आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ इस चीज़ में, इट सीम्स। अच्छा, आप एक काम करते हैं ना, ये सब जो है, इस सबसे अच्छा विल जस्ट डू दिस थिंग। तो इसके क्या है, मोल्स 2 अप्रॉक्सीमेटली, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 टाइम्स 1 - x, लाइक ओके, -2x हुआ, इसमें +2x चाहिए, सो इसमें 2x हो जाएगा, विच इज़ अवर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और इसमें 4x हो जाएगा, सो इसको रिड्यूस करो 1x एंड 2x, और फिर डिवाइड करो मोल से, सो इसका मोल फ्रैक्शन भी सेम ही रहेगा, बिकॉज या सो ये मोल फ्रैक्शंस p है, सो लाइक दिस टाइम्स ऑफ p, दिस टाइम्स ऑफ p, दिस टाइम्स ऑफ p। अब ये चीज़ ओके, दिस इज एक्चुअली या मोल फ्रैक्शंस ना, सो दिस इज राइट, ओके, लाइक 2px⁴ देन px/p⁴, राइट, एग्जैक्टली, सो लाइक p² आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या आएगा 16 एंड देन x⁵ वेट व्हाट, व्हाट, यहाँ पे 2x थोड़ी ना, सिर्फ x है ना, ओके, सो यहाँ पे 1/2x आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ आज, ओके, सो 1/2x आएगा फिर यहाँ पे, सो ये चीज़ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 8p² x⁵, या फिर ऐसा कुछ तो भी, यहाँ पे एक और p है, सो ये p³ है, ओके, इतना घटिया क्यों कर रहा हूँ मैं आज, ओके, 1 mole N2 and 3 mole H2 are placed in a closed container at a pressure of 4 atmosphere. The pressure falls to 3 atmosphere at the same temperature when the following equilibrium is attained. Okay, pressure of 4 atmosphere, 3 mole H2, 1 mole of N2. Okay, the pressure falls to 3 atmosphere at closed container, right? Okay, 3 atmosphere पे नीचे गिर गया at the same temperature when the following equilibrium is attained. So N2 + 3H2 gives NH3. Okay, 2NH3. The equilibrium constant for the God. समझा। Kc जो है, you can use that I guess or something. या फिर तुम टोटल प्रेशर को भी चेंज करके देख सकते हो, फाइन। तो टोटल प्रेशर अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे होगा 1 - x N2 और 3 - 3x H2 और 2x NH3, राइट। जब मैं कंबाइन करूँगा ये सब, इट विल जस्ट बी 4, सो लाइक -2x + 2, ओह गॉड, ये तो कैंसिल हो गया, बहुत ही बढ़िया। वेट, इज दैट करेक्ट? नो, नहीं, 4 - 2x, राइट, ओके, सो 4 से 4 - 2x पे चलेगा, मतलब कि 1 - x/2, राइट, इतना चेंज हुआ होगा और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो चीज़ है, दिस इज जस्ट इक्वल टू 3/4, या x/2 इज जस्ट इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/2, ओके, ऑसम। सो नाउ यू नो कि वो मोल्स कैसे चेंज हो रहे हैं। N2 H2 और NH3 की बात कर रहे हैं अपन, N2 का मोल्स 1/2 हो जाएगा, इसके किया 3/2, एंड दिस इज ऑल्सो जस्ट 1, ओके, ऑसम।
और टोटल प्रेशर जो है दैट इज़ जस्ट 3, जस्ट हेट दिस। ओके, इसको एक काम करो, पहले थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, जस्ट दिस थिंग, ऐसे देख लो इसे। एंड अब मोल फ्रैक्शन वर्कआउट करते हैं। सो दिस इज़ 4 प्लस क्या 2, मतलब कि 6, मतलब कि 1/6, यहाँ पे 3/6 आएगा, यहाँ पे दीज आर द मोल फ्रैक्शंस आई सपोज। कंबाइन करके देखो, हाँ ठीक है, दिस टाइम्स प्रेशर, दिस टाइम्स प्रेशर, दिस टाइम्स प्रेशर। ओके, सब को के पी ढूंढना है, राइट। ओके, और प्रेशर कितना है वैसे, जस्ट 3 है ना। ओके कूल, दिस टाइम्स ऑफ 3, दिस टाइम्स ऑफ 3, दिस टाइम्स ऑफ 3, मतलब या जस्ट 1/2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा 2/2 जस्ट 1। ओके ऑसम, दैट इज़ द थिंग। ओके, सो इक्विवेलेंट कांस्टेंट अपने को चाहिए NH3 का स्क्वायर, मतलब 1/2/N2 विच इज़ 1/2 और H2 का क्यूब, सो 3/2 क्यूब्ड। सो 2/4 ऊपर आएगा, 16/3 क्यूब विच इज़ 27, 16/27 इज़ प्रॉब्ली द वैल्यू। गॉड, ये सब क्या गंदी चीज़ दी हुई है इन लोगों ने, सीरियसली ये सब क्या है। एटमॉस्फेयर स्क्वायर और इसमें एटमॉस्फेयर पावर -2 है, इट्स लाइक 2 सो 2 - 1 - 3, मतलब कि -2 आएगा। सो एटमॉस्फेयर पावर -2 चाहिए। सो या तो ये या फिर ये में से कौन सा करेक्ट है। ये क्या चीज़ है, इट्स 9 सो 2 टाइम्स ऑफ 9/3/2 का क्यूब, सो लाइक 27/8। तो ये तो नहीं काम कर रहा है। व्हाट अबाउट दिस वन, दिस इज़ लाइक 2 टाइम्स ऑफ 3/2 का क्यूब, सो 27। ये नहीं है एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। एटलीस्ट वहाँ पे हो तो भी रहा था, ये तो कुछ हो रहा है यहाँ पे। दिस डजंट मेक एनी सेंस, इट शुड बी क्यूब्ड, व्हाई इज दिस नॉट। क्या गड़बड़ हो रही है इसमें, इट शुड बी 3/। ये सही होता अगर ने 1/ वो किया होता, तो ये तो इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, राइट, इट रियली लुक्स इनकरेक्ट एक्चुअली, ऑफ कोर्स। ओके, दी KP फॉर डिसोसिएशन ऑफ, ओके, अपन जो कैलकुलेट कर रहे हैं अपने को उससे उल्टा चाहिए इन दैट केस। सो व्हाट यू वांट इज नॉट दिस, बट इंस्टेड 1/2 टाइम्स 3/2 का क्यूब, राइट, विच इज़ लाइक, और एटमॉस्फेयर स्क्वायर में आएगा, लाइक 0.5 टाइम्स 1.5 का क्यूब, विच इज़ दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of N2O4 at 300 Kelvin is left in closed container under 1 atmosphere. It is heated to 600 Kelvin when 20% by mass of N2O4 decomposes to NO2. The resultant pressure is, अच्छा, so 20% N2O4 डिकम्पोज हो गया, so अल्फा इज जस्ट 1/, ठीक है ना। क्या रिएक्शन N2O4 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ NO2, 300 केल्विन लेफ्ट हो जाओगे। ओह, तो इसको तुमने हीट किया टू 600 केल्विन्स, एंड देन 20% ऑफ N2O4 डिकम्पोजेस टू NO2, द रिजल्टेंट प्रेशर इज, और पहले क्या था 1 एटमॉस्फेयर और सेम कंटेनर है, राइट। ओह, तो तुमने जब हीट किया, ओके, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए 2 एटमॉस्फेयर, अगर ये डिकम्पोज नहीं करता, बट ये एक्चुअली डिकम्पोज होने वाला है। सो जस्ट 1 माइनस अल्फा कितना है 1/5, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, सो जस्ट 2 टाइम्स ऑफ 1/5, कंबाइन करो, जस्ट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 1/5 टाइम्स व्हाट शुड बी, सो दिस टाइम्स कितना होना चाहिए था 2, राइट, 2 एटमॉस्फेयर। सो दिस इज़ व्हाट विल हैपन, मतलब 1.2 times 2 basically, which is like 2.4. Next question, for the following gas equilibrium N2O4 to NO2, okay, Kp is found to be equal to Kc. This is attained when the temperature is, I hate this. So ठीक है, तुम कर सकते हो गंदी चीज़ें, बिकॉज Kp और Kc दोनों भी इनफैक्ट you should have thermodynamic constants and not these kind of constants, but चलो ठीक है, कर लेते हैं। सो क्या होता है ये P इक्वल एन आर टी, तो P इक्वल टू सी आर टी बोल सकते हैं, मतलब कि RT पावर डेल्टा N गैसेस ऑफ कोर्स,
ये फैक्टर रहने वाला है, लाइक दैट इज इक्वल टू के पी अपॉन के सी। तो क्योंकि अपने को इक्वल चाहिए, ये फैक्टर 1 होना चाहिए, सो द ओनली वे इज दैट दिस शुड बी 1, राइट, बिकॉज इसमें डेल्टा एन गैसेस तो 0 है नहीं. So what does that actually mean? RT is 1, so what should T be? Yeah, मतलब नॉट इन SI यूनिट्स, बिकॉज अपने को एटमॉस्फियर और मोल पर लीटर में यूज़ करना है. लाइक R की जगह पे वी शुड जस्ट हैव 0.082 एंड दैट टाइम्स ऑफ वट एवर टेम्परेचर, that just gives us 1, right? So like T is just 0.082 in fact, because yeah, like it's just equal to 8 upon 100. Yeah, that's more like it, which is 25 upon 2, which is 12.5. So 20.5 kelvins, almost that. So ये okay लग रहा है. Next question. For the reaction CO plus half O2 gives CO2, Kp upon Kc is, come on, seriously. So delta N gaseous कितना है? 1 plus 1 upon 2 gives 1, मतलब कि negative 1 upon 2. So RT power negative 1 upon 2. Okay, next question. For this reaction, 2NO2 gives 2NO plus O2. Kc is this thing and R is this thing, जो भी है. When Kp and Kc are compared at 184 degrees Celsius, it is found that, so 184 degrees Celsius, convert करो इसको, 184 plus क्या 273 I think. So क्या हो जाएगा ये, 751 carried on 457 something, right? So of course like Kp, oh, and delta N gas section में कितना है? It is positive, it's 1, right? So Kp is bigger than Kc. हाँ, Kc की तुमने वैल्यू दी क्यों? मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? Yeah, that looks good. Okay. Depends upon pressure. No. Next question. PCl5 dissociates dissociation in a closed container as this thing, whatever. If the total pressure at equilibrium of the reaction pressure, sorry, what? Total pressure at equilibrium of the reaction mixture is P and the dissociation is alpha, the partial pressure of PCl3 will be, seriously, ठीक है ना? तो लाइक ये 1 plus alpha alpha alpha, so like alpha upon 1 plus alpha is the another of P, that's just a partial pressure, क्योंकि total pressure P है ना, yes, that is partial pressure of PCl3. So कहाँ पे मिलेगा मुझे? alpha upon alpha plus 1 times P. Next question. For the reaction 2HI gives H2 plus I2, the degree of dissociation alpha of HI is related to equilibrium constant Kp by the expression. अच्छा, Kp वर्सेस क्या चाहिए अपने को? So alpha in terms of Kp, right? Okay. हाँ, okay, समझ आ गया आ रहा है यहाँ पे. Cool. So यहाँ पे 2 times of alpha आ जाएगा पे, that's just that. और हाँ, like pressure इसमें रहेगा ही नहीं, बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा इन एनी केस, राइट? सो yeah, just alpha squared upon 1 minus alpha squared, that's just equal to Kp, I would say. So alpha upon minus alpha is just equal to square root of Kp, राइट? मतलब हाँ, वो मोल फ्रैक्शन और वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो कैंसिल होने वाले हैं, राइट? सारे एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स, ओके, कॉन्स्टेंट्स क्या, सारे एक्स्ट्रा फैक्टर्स कैंसिल होने वाले हैं. सो वो P अपॉन 1 प्लस अल्फा वो मत करो. 1 plus alpha क्या, इनफैक्ट P upon 1 ही बेसिकली, राइट? एनीवे, दिस इज द थिंग, एंड yeah, alpha is equal to sort of Kp minus square root of Kp alpha. So alpha is equal to square root of Kp upon 1 plus square root of Kp. Okay, which is not this thing for sure. This doesn't look correct. Oh, okay, यहाँ पे मुझे 2 चाहिए था. राइट, तो यहाँ पे मुझे 2 square root of Kp लगेगा. Anyway, just 2 square root of Kp upon 1 plus 2 square root of Kp. This thing. Next question, the equilibrium constant for the reaction is 0.25, like okay, 1 upon 4 decimeter cube. हाँ ठीक है ना, ऐसा ही, सॉरी ऐसा नहीं, बट like मोल पर लीटर, वो सारी चीज़ों में, राइट? So Kc is just equal to 1 upon 4, okay, in a volume of 5 decimeter cube. So volume is just 5 liters, of course. What amount of A must be mixed with 4 mole of P to yield 1 mole of C at equilibrium? So 4 mole of P plus some amount of A gives 1 mole of C, right?
ABC। इनिशियली 4 था, आपने पता नहीं क्या है जिसको x बोल देते हैं, यहाँ पे 0 होगा। अब ये 1 मोल हो गया अचानक से, मतलब कि यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड दिस इज जस्ट x-1, राइट। ओके, या और ये क्या अपन मोल्स की बात कर रहे हैं बाय द वे, और लीटर। सो अपनी वॉल्यूम क्या है 5, सो लाइक दिस थिंग अपॉन 5, दिस थिंग अपॉन 5, दिस थिंग अपॉन 5, ये अपने एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होने वाले। यस, सो सी विच इज़ 1/5 अपॉन b square which is like 2.5 का square times a which is x minus 1/5, this thing is our kc is just equal to 1/4, क्योंकि इसके लिए ऐसा दिया, राइट। आई थिंक या it's just 1/4। ओके, ऑसम। सो नीचे 1/5 की पावर 3 है, सो 1/5 की पावर 2 नीचे बचेगी, ऊपर 5 स्क्वायर जाएगा। सो 5 स्क्वायर 25 बेसिकली, 25/4, क्योंकि 4 है, टाइम्स x-1 4 गया, x-1 equal to 25, x equal to 26, so 26 moles. Next question, for the reaction a plus 2b gives, yeah, it's got to be the thing, a plus 2b gives c plus d, kc equal to 10 power 12. If the initial moles of a, b, c, d are 0.51, 0.5, 3.5 moles respectively in a 1 liter vessel, what is the initial equilibrium concentration of b? So मेरे को इसका कैसे दिया है, if the initial moles are given, so a, b, c, d कितना है 0.5, so you know like 1/2, 0.5 लिख देते हो, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, 0.5, 1, 0.5, 3.5, राइट, ये मोल्स थे। ओके, in a 1 liter vessel, what is the equilibrium concentration of 1 liter vessel, मतलब कि molarities भी है, right? What is the equilibrium concentration of P? Okay, understandable. So ये हो जाएगा like 1 minus x कर दो इसको, ये आगे प्रोसीड होगा, whatever हो सकता है कि नहीं भी हो, बट वी डोंट केयर अबाउट दैट। लाइक 0.5 प्लस एक्स, यहाँ पे 3.5 प्लस एक्स हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे 0.5 माइनस एक्स, वेट यहाँ पे -2x चाहिए एक्चुअली, या so d times c which is this thing 3.5 plus x times 0.5 plus x, like just x square plus plus क्या, like 0.5 plus 3.5 is 4, so 4x, and then फिर ये चीज़ 0.5 times 3.5, oh god, how problematic, 15 and 25 is just it's like 1.75, right, 0.75 upon क्या, अपॉन ये चीज़ -2x टाइम्स, ऑप्शंस देखो क्या हो रहा है। ओह, सो लाइक इट लुक्स लाइक ये चीज़ काफ़ी छोटी है, सो देन x इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू 1/2 इट सीम्स। ओके, तो अगर x क्लोज है 1/2 के, देन b की कॉन्सेंट्रेशन अपन c बोल देते हैं, और ये हर जगह पे अपन 1/2 कर डालेंगे, सो दिस इज जस्ट 1/2 प्लस 1/1, यहाँ पे 0.5 ऐड करो 4, और यहाँ पे फिर 0 जैसा कुछ भी हो जाएगा। ओके, something that's approaching that, right? Oh, look at that, it's just the same as this thing except कि it's half of whatever that is, right? So ये c/2 कर सकता हूँ मैं, yeah, that makes sense. So अगर अब मैं करूँ right, like 4 times 1 upon c square times c/2, this is just equal to 10 power 12, मतलब कि c cubed upon 8 is equal to 10 power -12, मतलब कि c/2 is equal to 10 power -4, c just 2 times 10 power -4. Next question, the equilibrium constant Kc for this reaction is 2 times 10 power -3. What would be the equilibrium partial pressure of gas C if initial pressure of gas A and B are 1 and 2 atmosphere? A B के initial pressures क्या है, 1 2, okay. Equilibrium constant Kc for this reaction is this thing, और तो ढूंढना है equilibrium partial pressure of C, okay, in the end, right. I don't think it could be that bad. और ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है, इज दिस लाइक एट, ओह, Kc दिया आपने को, नॉट
बट हाउ एम आई सपोज टू डू इट इन दैट केस? के सी दिया है। ओ अच्छा, अच्छी बात ये है कि लाइक ये होमोजीनियस हो गया, सो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही बोलते हैं ना। देन इसमें यूनिट्स का काम नहीं है, सो डजेंट मैटर, के पी और के सी सेम हो जाएंगे या, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। जस्ट 1 और 2 है, ओके ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। इनिशियली क्या थे, 1 और 2 थे, राइट। और अब अपने कुछ भी ढूंढना था, ओके यहाँ पे 3x हो जाएगा, दिस इज़ लाइक 2 - 2x, और यहाँ पे 1 - x कर डालो, एंड देन व्हाट यू हैव लाइक 3x का क्यूब अपॉन 2 टाइम्स 1 - x का squared, and that times of 1 - x, this is equal to our kc, which is 2 times of 10⁻83। तो यहाँ पे 3 क्यूब आएगा, यहाँ पे मुझे 2 स्क्वायर मिलेगा, सो x अपॉन 1 - x का क्यूब, दैट इज जस्ट 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब टाइम्स 10⁻83, मतलब कि x अपॉन 1 - x इज जस्ट इक्वल टू 2/30 or like 1/15, right? Yeah, looks correct. So 1/x minus 1 is equal to 15. X is just equal to 1/16, right? Okay, so अपने को करना क्या है, अपने को x मिल गया. Now we have to figure out the equilibrium partial pressure of gas C. So 3 times of x, right? So 3 times of this is 3/16. So 3/16 atmosphere. चलो कर लेते हैं इसको. So oh god, 3 times 2 power क्या, sorry, like 5 power 4 upon 10 power 4 atmosphere. 5 power 4 is like 625, that times of 3 यानी कि क्या हो जाएगा, 1875 upon 10 power 4, right, atmosphere. So 0.1875. Next question. A ventilator vessel initially contains 0.5 mole each of H2I2, so H2 and I2 giving HI, that's our reaction. So moles कितने, 1/2 1/2 initially, और फ़र्क नहीं पड़ता वॉल्यूम क्या, बिकॉज इसमें देखो ना मोल्स कंजर्व हो रहे, राइट. These substances react and finally reach an equilibrium condition. Calculate the equilibrium concentration of HI if K equivalent is given as 49 for this reaction. So यहाँ पे x आ जाएगा, इसलिए okay, ठीक है. So x upon 1/2 minus x का square, that is just equal to 49. So like x, so okay, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x upon 1 - 2x. फिर एक काम को कैसे रहने दो, x upon 1 - 2 minus x, 1/2 minus x is equal to 7. तो 1/2x डिवाइड करो मैं, मतलब रेसिप्रोकल करके, minus 1 is just equal to 1/7. So 1/2x is, मैं क्या लिख रहा हूँ, 1/2 is equal to what, 8/7. So x is just 7/16. अपने को चाहिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI. Shit, it should be 2x over then. उफ, गलत हो गया मेरा, गलत हो गया. यहाँ पे 2 आएगा, इट्स नॉट सपोज टू बी लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4. ओके, इसको अच्छी तरह से कर दो पहले. मतलब क्या, 4x upon 1 - 2x is equal to 7, यानी कि 4x is equal to 7 minus 14x, मतलब 18x is equal to 7, मतलब कि x is equal to 7/18, right? So what we want is like 2x. 2x is just 7/9. So 7/9 is the concentration. Oh, sorry, 7/9 is the moles. So we want 7/9 upon 20 actually, right? 20 times 9. Yeah, that's the mole. Okay. Karo separate. God. You can do like 110 so basically like 35/9 times 10⁻82, which is approximately 4 times 10⁻82, right? तो इनमें से कौन सा 0.04 के पास में है, ये वाला ऑफ कोर्स, सबसे छोटा है एज एक्सपेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वेसल ऑफ 250 लीटर वॉज फिल्ड विथ 0.01 मोल ऑफ
Sb2S3 and 0.01 mole of H2 to attain equilibrium at 440 degrees Celsius at as Sb2S3 plus 3H2 gives. हाँ ये सारे सॉलिड्स का फ़र्क नहीं पड़ रहा. बेसिकली क्या है, 3H2 gives 3H2S. That's the thing. So right, 0.01 moles of Sb2S3 and हाँ तो फिर पहले H2 कंज्यूम होगा ना और फिर बाद में Sb2S3. मतलब ओके, पहले H2 कंज्यूम होगा और फिर बाद में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. तो अगर अपन फुल जाते हैं तो राइट, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस Sb2S3 एट ऑल. After equilibrium, the H2S formed was analyzed by dissolving it in water and treating with excess of Pb2 plus to give this much grams of PbS precipitate. What is the value of Kc of the reaction? तो अपने को मास दिया है PbS का, मॉलिकुलर वेट PbS का क्या है 239. तो जिस अपॉन दैट इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, इट्स गोना बी लाइक 115 एंड देन यू गॉट 3 5 so 115 4 5 95, right? Exactly that much. Yeah, okay, so this is like 10 power negative 3 moles. Okay, so moles of PbS is just 10 power negative 3 it seems, right? Oh sorry, 5 times 10 power negative 3, right? Okay, so जो moles सल्फर के है like sulfur atoms, those are also like 5 times 10 power negative 3. मतलब H2S के moles कितने हो गए, 5 times 10 power negative 3 of course. So H2S is like, yeah, इसके moles कितने हैं, 5 times 10 power negative 3. Volume is 250 liter vessel. Okay, what do you want by the way? You want the Kc of reaction, right? और initially क्या था, 0.01 moles of H2 था. Okay, so finally ये है, दिस वी डोंट नो बट इनिशियली 10 पावर नेगेटिव 2 था यहाँ पे. ओके, और यहाँ पे 0 था और अब ये हो गया. सो लाइक ओके, ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी जस्ट 5 times 10 power negative 3 बिकॉज या आई नो द थिंग. ओके, ऑसम. ओके, अब अपने को करना क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc. बाय द वे अपने को पहले कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने चाहिए, फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इन द एंड जस्ट दैट. सो वन इज द वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज 3 at 500 Kelvin in a 2 liter vessel, 60 grams of water gas, equimolar mixture of CO and H2. So equimolar, right? हाँ, interesting. Okay, 90 grams of steam is initially taken. What is the equilibrium concentration of H2 at equilibrium? अच्छा, तो तुमने इनिशियली इसके सेम मोल्स लिए वॉट फिर क्या किया तुमने, कुछ तो भी अमाउंट ऑफ तुमने स्टीम ली है, तो तुम्हें इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है. 2 लीटर वैसे फ़र्क नहीं पड़ता. सो फिर CO2 और H2 मिल रहा है अपने को रिएक्शन करने पे, और क्या दिया अपने को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ 3, राइट? ओके, कूल. चलो फिर निकालो मोल्स इसके. 60 grams ऑफ वाटर गैस, राइट? सो लेट्स से इसके x मोल्स ऑफ H2 और x मोल्स ऑफ CO है. देन बेसिकली मास कितना है गैस का, x टाइम्स ऑफ कंबाइंड कितना हो जाएगा, CO प्लस H2 विच इज़ 2 plus 16 plus 12, right, which is like 14 plus 16 which is just 30. So 30x is the mass which is equal to 60, so x is equal to 2. मतलब इसमें 2 moles of H2 और 2 moles of CO2 लिए, so CO लिए, okay, H2O CO2 and H2. so इसमें पहले 2 moles थे इसके और इसके 2 moles थे, right? And that's how it was happening. Okay, yeah, it should be the thing. So 2 times of क्या, 12 just 28 times 2, और फिर यहाँ जाएगा 2 times 2. So yes, it works out. और क्या है, 90 grams of steam, so just 5 moles of H2O. Okay, so minus x यहाँ पे plus x और plus x आ जाएगा, right?
व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2? पहले तो अपन ये मोल्स निकाल लेते हैं इसके, राइट? So like 2 plus x times x upon 2 minus x times 5 minus x, this thing is equal to 3 basically. God, किस टाइप का गंदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाल दिया इन लोगों ने। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या मैं बस गैस नहीं कर सकता किसी तरह से? आई विश आई कुड। ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ ये चीज़, जस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15, सो लाइक 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 45, so you know 2x square minus 23x plus 45 is equal to 0. This is just off. Yeah, ये solve नहीं होगा इस टाइप से. Something else, something else. H2 की concentration चाहिए अपने को. It's like 2 plus x upon 2, right? So हर बार जब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम्हें कुछ ना कुछ, अच्छा इन दोनों की बात करते हैं, तुम्हें 7 मिल सकता है और तुम्हें 3 मिल सकता है, राइट? So what about x equal to 1? Does that work? 3 times 1 upon 1 times 4, not exactly. Yeah, that didn't work out. Okay. Then what can we do? वो तो काम नहीं किया. x is equal to 4, तो यहाँ पे आएगा 6 times 4, 6 times 4 upon, हाँ नहीं काम नहीं करेगा. So 2 से तो कम चाहिए एटलीस्ट, 2 से तो कम ही चाहिए, राइट? सो दिस थिंग अपॉन दैट, जस्ट लाइक 1 प्लस कुछ भी 1 से कम, मतलब बेसिकली क्या, आई थिंक यही दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है फिर. तो 1.5 अपन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं जब तुम्हारा 3 आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 अपन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, राइट? इसमें क्या हो रहा है, दिस टाइम्स 2 वुड जस्ट बी लाइक 14, राइट? 15 आएगा एंड दैट जस्ट 3.5, तो 3 पॉइंट मतलब कि 1.5 एक्स्ट्रा है. सो x इक्वल टू 1.5 अपन ट्राई कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा 3.5 अपॉन 0.5 टाइम्स क्या है ये, 1.5 अपॉन 3.5, राइट? ओके, ओह या, दिस एक्चुअली वर्क्स आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट 87 डिग्री सेल्सियस द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. ओके, Kp दिया अपने को इसका, ये सॉलिड है, ये गैस है. सो 0.5 moles of H2 and 1 mole of sulfur. पहले H2 कंज्यूम हो रहा है, दैट्स द बेस्ट थिंग. 88 to 87 degrees Celsius in 1 liter vessel. What will be the partial pressure of H2S at equilibrium? Basically क्या है, 0.5 moles of H2. Yeah. So ये हाँ, और इक्विमोलर भी है, सो परफेक्ट. ओके, 1 liter vessel, what will the partial pressure of H2S? कितने मोल से अपन वो रूट लेते हैं ना, लाइक जस्ट 1/2 माइनस एक्स करके यहाँ पे क्या एक्स आ जाएगा, लाइक व्हाट, Kp is 7 times. Oh, ये तो काफ़ी छोटा सा नंबर है, नॉट अ बिग डील एक्चुअली, like 2x upon 2x. This is just equal to 7 times 10^82, you can think. So you know, like 2x is just equal to 7 times 10^82 minus, yeah, this much times 2x. Like okay, 2x is just equal to 7 times 10^82 upon 1 plus 7 times 10^82, right? Of course, which is how much, 7 upon 100 plus 7, like 107 basically. Yeah, so our x is just 7 upon 214, right? Okay, आपने करना क्या है इस x का? Okay, so what is the partial pressure of H2S at equilibrium? Oh, तुम्हें मोल्स मिल चुके हैं, राइट? सो मोल्स ऑफ, कहाँ पे गया, H2S is just these many. So what you want is the pressure. So volume कितनी है, 1 liter. This is number of moles. Volume is 1 liter. टेम्परेचर कितना है, 87 डिग्री सेल्सियस. हाँ, सो 27 पे 300 होता है. दिस इज लाइक 60 मोर, सो 360. ओके, okay, so we want P equal to nRT, so P is just equal to nRT upon V. N is this thing, okay, N upon V, तो यही हो गया, times R, which is 0.0821 डालने के लिए, and that times of T, so like just 360.
ओके ऑसम। चलो देखते क्या कर सकते हैं इसका। दिस इज क्या था सेकेंड, 2 टाइम्स ऑफ 107, 107 नॉट सो गुड। ओके अपने को ये ढूंढना पड़ेगा इस तरह से। यही 7 का मल्टीपल है, नहीं 7 का मल्टीपल तो नहीं है दिख रहा है। इट्स लाइक 21, क्या इसको मैंने ऐसे लिख सकते हैं दो शायद। 36 इज दिस मल्टीपल ऑफ 3? नो इट्स नॉट। तो फिर किस चीज़ का मल्टीपल है? किसी चीज़ का नहीं है। 107 प्राइम नंबर लग रहा है मुझे, बिकॉज 10 तक तो इससे कोई है नहीं डिवाइजर। ओके देन, तो ये गंदा टाइप का प्राइम नंबर आ गया है। विल नीड टू डू समथिंग एल्स इन दैट केस। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। 821 अपने को अच्छा खासा अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, राइट। सो जैसे 7 टाइम्स 36 टाइम्स 0.821 है, उसको मैं 0.8 लिख लेता हूँ, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली जस्ट 200, राइट। या दिस इज लाइक 10 पावर 83 तुम कर ही दोगे, एंड देन 7 टाइम्स 36 टाइम्स 8/2 बेसिकली, तो ये 4 हो गया, राइट। सो लाइक what is this, just 28 times 36 I guess, 8648, 4 carried on, 24, which is 28, 0 क्या 72, approximately 1000, right? So 1 close to 1 I guess. तो I think ये okay. Yeah, next question. At certain temperature T for the gas phase reaction, if Cl2, HCl and O2 are mixed in such a manner that the partial pressure, wait what, so क्या है, gas phase reaction 2H2O plus 2Cl2 gives HCl plus O2. ओके Kp की वैल्यू अपने को दी हुई है, Kp दिया है और ये रिएक्शन दी है, वेरी वियर्ड. If Cl2 HCl, okay, mixed in such a manner the partial pressure of each is 2 atmosphere and the mixture is, so सबके मोल सेम है, mixture is brought into contact with excess of liquid water, what would be the approximate partial pressure of Cl2 when equilibrium is attained at temperature T? So vapor pressure of water is given, it's just 380, मुझे मिली पसंद नहीं है. Okay, so this upon atmosphere, so like 760. Oh, it's just 2 times of that, right? Yes. So half atmosphere is the vapor pressure of water, तो वो ही रहेगा in fact, right? Yes. और इसका 2 एटमॉस्फेयर वो वाटर सक कर लेगा, लिक्विड वाटर. सो बेसिकली H2O का कॉन्सेंट्रेशन, so pressure of H2O is half atmosphere, right? Yeah. Okay, what would be the approximate partial pressure of Cl2 when the liquid is attained at temperature T? Okay, cool. God, this is so weird. Kp is like, it's very large actually, और ये 2 है, it won't make any sense. या लाइक ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 पावर 4 अपॉन, अच्छा अभी क्या है 2 टाइम्स 2 पावर 4, फ़र्क क्या पड़ रहा है, जस्ट सॉल्व करो इसको. सो H2O, Cl2, HCl एंड O2, इनिशियली सबके 2 थे, बट अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 + x माइनस 4x, सॉरी प्लस 4x यहाँ पे आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 बेसिकली, राइट. या ये है अपने क्या बोलते हैं मोल्स. सो अपने को चाहिए क्या एक्चुअली, वी वुड वांट दी, काफ़ी मर गया सब कुछ. ओके, सो लाइक 1/2 स्क्वायर्ड, इनफैक्ट वहाँ पे निकाली दो. एक काम करो ना, H2 को हटा दो इस पूरे इक्वेशन से बाय मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर फॉर दिस. सो बेसिकली 3 × 10⁸, स्टिल pretty बिग नंबर. सो इसका एक ही मतलब है कि ये जो चीज़ है काफ़ी हद तक ज़ीरो के पास में जा रहा है, राइट. ओके, सो अपना जो Kp इस रिएक्शन के लिए है, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸, राइट, जिसमें सिर्फ ये इन्वॉल्व कर रहे हैं अपन. आई नो अजीब लग रहा है, बट वॉट एवर. सो या क्या होगा फिर, ये जो है ये ज़ीरो के पास में जाने वाला है, विच मीन्स लाइक x इज अप्रोचिंग 1,
इसको सी बोल दो, वी डोंट नो व्हाट दिस थिंग इज येट। ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस क्या 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 ये, so x is 1, right? Yeah, just 3. Okay, that's awesome. C is a small quantity, so like जो मोल फ्रैक्शंस हो गए वो इस टाइप के हो गए, ये अपॉन 9 है, राइट? और ये 6 और 3 था, तो लाइक अपॉन 9 करने पे 1/3 एंड दिस इज जस्ट 2/3. ओके, राइट. अपने को इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड ओ जो अपन ने अभी भी किए, शिट, ओ शिट, ये जो चीज़ थी वो एक्चुअली प्रेशर्स ही थे इनफैक्ट. ओह गॉड, दिस इज़न्ट नाइस. सो जो C6 और 3 था ना, वो इनफैक्ट प्रेशर्स ही थे. सो मुझे लग रहा था मोल से, सॉरी. देन वन सेकेंड, जस्ट KP इक्वल टू ये चीज़ अपने को यूज़ करनी है इन एनी केस, राइट? बिकॉज 1/2 वो हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. 3 टाइम्स HCl का पावर 4 करना है अपने को, लाइक 6/4 अपॉन C स्क्वायर जस्ट इक्वल टू 3 टाइम्स 10/8. सो C स्क्वायर ये तो गया, इज जस्ट इक्वल टू 6/4 अपॉन 10/8, मतलब कि C इज जस्ट इक्वल टू 6/2 अपॉन 10/4, right, which is क्या 36 times 10⁻⁻4, right? That is the concentration of, sorry, the partial pressure of Cl2. Yeah, there we go. So 36 times 10⁻⁻4 मतलब कि 3.6 times 10⁻⁻3 I would say. Okay, 25th last question. At some temperature H2CO2 and what? Nothing else. So like H2 plus CO2, those react to form CO plus H2O. Kb for the reaction is 0.16. Okay, if a mixture of 0.25 moles of H2 and 0.25 moles of CO2, अब मुझे चाहिए मोल परसेंटेज ऑफ CO इन द इक्विलिब्रियम स्टेट. एक काम करो ना, फिर इसको 1 और 1 ही ले लो, बिकॉज या लाइक डज इट इवन मैटर कि क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी. ओके, राइट, लाइक जस्ट अपने को क्या चाहिए से द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, राइट? ओके, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएगी, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे, राइट? सो सपोज इसका मोल फ्रैक्शन x है तो इसका भी x हो जाएगा, एंड देन कंबाइन करो 2x, बचा हुआ कितना है 1 - 2x, तो उसका हाफ, यानी कि यहाँ पे 1/2 माइनस एक्स ले लो और यहाँ पे 1/2 माइनस एक्स. तो ये अपने मोल फ्रैक्शंस है. एंड नाउ जस्ट पुट इन नंबर्स, सॉरी अब सिर्फ इक्वेशन क्रिएट लाइक x अपॉन 1/2 माइनस एक्स का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू आवर 0.16. तो इसका आंसर होगा 0.4, मतलब 1/2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/0.4, विच इज़ कितना 10/4, लाइक 5/2 बेसिकली. सो 1/2x इज जस्ट इक्वल टू 7/2, मतलब कि x इज जस्ट इक्वल टू 1/7. दैट्स दी मोल फ्रैक्शन. ओके, अपने को परसेंटेज चाहिए, राइट? सो 1/7 टाइम्स 100%, 100/7 कितना होता है 1, एंड देन यू गॉट लाइक 30 के लिए 4 समथिंग, सो 14% ऑलमोस्ट. या दिस इज़ गुड. सो दिस इज़ इट. चेक कर लेते एंड देन स्टॉप. Okay, so first is A, second is A, third D, fourth A, fifth C, sixth B. Okay, I don't know, ये स्टिल अभी भी अजीब है. सेवन्थ D, एट्थ A, B है, ये B चाहिए. हाँ, वियर्ड. ये तो मैं पहले भी, मुझे गड़बड़ कुछ भी हुई थी ना इसमें. Temperature T component AB4 dissociates as this thing with a degree of dissociation x, which is small compared to unity. The expression of Kp in terms of x and total pressure x, sorry, total pressure P is so ये still 2 है एंड थोड़ा सा डिसोसिएट हुआ है. सो लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पर 2x और 2x आ जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे क्या, वेट, ये स्टिल 2 रहेगा। सो 2 माइनस 2 मतलब कि 2x ऑफ दिस थिंग गॉट डिसोसिएटेड, तो या लाइक इसमें x टाइम्स नथिंग, लाइक जस्ट x एंड देन यू गॉट 4x, राइट। और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2x एग्जैक्टली, सो अप्रॉक्सीमेटली 2, मतलब कि क्या x टाइम्स, तो इसमें मोल फ्रैक्शन कितना है, वंस अगेन लाइक जस्ट 1x अपॉन 2 एंड 2x, राइट। सो लाइक 2x की पावर इसमें 4 आएगी, फिर 1/2 की पावर 1 आएगी, सो 2 की पावर 3 आने वाली थी इन दी एंड। एंड आई डोंट नो इसमें b कैसे हुआ, क्या मतलब इसका मोल फ्रैक्शन अपन ने लाइक जस्ट ऑलमोस्ट 1 अज्यूम किया, राइट। या दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, वॉट एवर, मोस्ट लाइकली उनका इनकरेक्ट है, बट चलो ठीक है। 10th b, 11th b, 12th d, 13th c, 14th a, 15a, 16d, 17c, 18b, 19b, 20b, 21a, then once again capital 2a, a, फिर सी बी टी, अच्छा इसका इसका मुझे देखना है। So that's it. I'll see you in the next video. Bye.